श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। मित्रों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है परीक्षण। और ये कहानी मैं अपने IIT के ही फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर हरीश वर्मा को समर्पित करके ये कहानी आपको सुना रहा हूं, क्योंकि इस कहानी में जो कुछ भी कहा जाने वाला है डॉक्टर वर्मा का भी दृष्टिकोण बिल्कुल यही है। तो प्रस्तुत है आज की कहानी परीक्षण। एक भिखारी है, जन्म से ही अंधा, और उससे भी बड़ा उसका दुर्भाग्य कि उसके जन्म लेते ही उसकी माता का निधन हो जाता है। किसी तरह उसका पालन पोषण होता है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वह भिखारी भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है। भिखारियों की भी एक लॉबी होती है, उनका भी एक दायरा होता है, उनके भी दोस्त मित्र होते हैं, उनकी भी अपनी एक दुनिया होती है। ऐसे ही वह अंधा भिखारी कहीं से आ रहा था, तब तक उसका एक मित्र मिल जाता है जो अंधा नहीं होता है। उससे पूछता, क्यों भाई, तुम कल दावत में नहीं दिखे? अंधे ने पूछा, कहाँ दावत थी? उसके मित्र ने कहा, कल नगर सेठ ने भोज दिया था और बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन वहाँ बना था। स्वीट डिश की तो पूछो ही नहीं। नगर सेठ की दावत में तरह तरह के पकवान थे, खूब मज़ा आया। और स्वीट डिश जो उसने खीर बनवाई थी, ऐसी खीर अब तक तो हमने कभी खाई ही नहीं। तुम तो चूक गए। अंधा भिखारी कहता है, ठीक है, मैं तो चूक गया, मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मुझे एक नई जानकारी हो रही है। जो तुम कह रहे हो खीर बनवाई थी स्वीट डिश में, अब तक मैंने बहुत सारी स्वीट डिश खाई हैं, पर खीर आज तक नहीं खाई। ये खीर क्या होती है? तो अंधा भिखारी कहता है, खीर नहीं जानते? अरे वही खीर जो खाई जाती है। अंधे ने कहा, ठीक है भाई, तुम खाए होगे, तुम जानते भी होगे, मैंने तो कभी खाई नहीं है, मैं खीर कैसे जानूंगा? तुम मुझे खीर के बारे में बताओ। कभी खाने का मौका मिला तो मैं भी समझूंगा, उसका स्वाद चखूंगा। उसका मित्र भिखारी बताता है, खीर दूध और चावल से बनती है। अंधा भिखारी पूछता है, तुमने ठीक बताया, चावल तो मैं जानता हूँ, चावल तो मैंने बहुत बार खाया है, लेकिन ये दूध मैं नहीं जानता। दूध क्या होता है? दूध तो वह बेचारा वास्तव में नहीं जानता था। उसने फिर पूछा कि ये दूध क्या होता है, दूध के बारे में तुम मुझे बताओ। अब उसका मित्र मुसीबत में पड़ गया कि ये दूध क्या होता है। वह तो स्वयं दूध पिया ही था, वह तो जान ही रहा था, अब उसे अंधे को समझाना था दूध के बारे में। वह कहता, देखो, दूध जो होता है पानी जैसा होता है, लेकिन होता सफेद है, समझे? वह अंधा कहता, पानी जैसा? पानी तो मैं जानता हूं, लेकिन ये सफेद क्या होता है? बड़ी मुसीबत है। अब उसका मित्र उसके सामने उस सफेद को कैसे एक्सप्लेन करे। वो सोचता है, पानी जैसा होता है, सफेद होता है, वही दूध होता है। फिर अंधा कहता है, अच्छा तुम देखो, ठीक ठाक से समझाओ, मुझे सफेद समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो कहता है, अच्छा सफेद, हाँ सफेद बगुला होता है। वो कहता है, बगुला सफेद होता है? ठीक बगुले जैसा सफेद होता है दूध? वो अंधा कहता है, अच्छा बगुले जैसा सफेद होता है? तो यार मैंने तो आज तक कभी बगुला देखा नहीं, मैं कैसे समझूं? अब तुम ही बताओ कि यह बगुला कैसे होता है, तो मैं सफेद को जान जाऊंगा। अब बताने वाले के सामने बड़ी मुसीबत, अब तो बगुला बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसे तो बगुले की आइडिया थी कि उसको पता था बगुला कैसा होता है। वो कहता, ठीक है, अंधा है, इसे मैं बगुला समझा ही दूं। वह अपना हाथ एक तरह से टेढ़ा करता है और उसके हाथ के ऊपर रख देता है। वो कहता है, देखो, इस तरह होता है बगुला। अंधा उसे स्पर्श करता है, उसके टेढ़े हाथ को, बगुले का कंसेप्ट जानने के लिए। उसका हाथ टेढ़ा मेढ़ा होता है। अंधा उसे पूरा स्पर्श करता है और कहता है, यार बगुला इतना टेढ़ा होता है? वो कहता है, हाँ बगुला इतना ही टेढ़ा होता है। तो फिर अंधा कहता है, तुमने इतनी टेढ़ी खीर कैसे खाई होगी? क्या कहा उसने? तुमने इतनी टेढ़ी खीर कैसे खाई होगी? स्वाभाविक है, बेचारा कैसे खाया होगा उस टेढ़ी खीर को। बताए, यहाँ टेढ़ा कौन है? यहाँ टेढ़ा है अज्ञान। अज्ञान बहुत टेढ़ा होता है, ज्ञान ही उसे सीधा कर सकता है।
लेकिन जिस ज्ञान और अज्ञान की यहाँ बात हो रही है, दोनों से आप बहुत परे हैं। आप अपने को ज्ञानी समझते हैं, और अगर अज्ञानी समझते हो तो आप दोनों नहीं हैं। न तो आपको ज्ञान है, न ही आपको अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान के बीच, या यूं कहें कि अभी आप कहीं नहीं हैं। ज्ञान और अज्ञान के बीच की दूरी कब खत्म होगी पता है आपको? आपने देखा यहाँ कि दूध का कंसेप्ट देना है, दूध कैसा होता है, दूध क्या होता है, और उसके लिए वह क्या करता है? वह अपनी आइडिया, अपनी तरकीब से समझाने की कोशिश करता है कि दूध ऐसा होता है, लेकिन वह समझता कुछ और है। दूध समझाने में सफेद समझाना वह टेढ़ा समझ लेता है। कैसी परीक्षा है ये? आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं ना। किस आधार पर उसने इस तथ्य को समझाने की कोशिश की है? भौतिकी के बल पर, फिजिकल पोर्शन लिया उसने, या आप यूं कह सकते हैं भौतिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण के आधार पर उसने दूध का कंसेप्ट देने की कोशिश की। दूध होता है, पानी जैसा होता है, सफेद होता है, सफेद बगुला जैसा होता है, और यहां देखा आपने, अर्थ से अनर्थ निकल गया। एक परीक्षण जो आपके सामने है, जो आप करते हैं, भौतिक परीक्षण। तथ्य को समझाने के लिए भौतिक परीक्षण पर्याप्त नहीं। देखा आपने इस उदाहरण में। दूसरा परीक्षण है रासायनिक परीक्षण। अब आपको रासायनिक परीक्षण बता देता हूं। इसके बाद एक परीक्षण और है, वह है आध्यात्मिक परीक्षण। आपको यह तीसरा शब्द जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब वह परीक्षण पूर्णता को प्राप्त करता है तभी आपको ज्ञान होता है, और उसी से यह ज्ञान निकलता है। कैसे देखा जाए? आप सभी ने दूध पिया है, कोई ऐसा है जिसने दूध नहीं पिया है? आपके सामने अगर 3 कटोरी रख दी जाए, एक में चूने का पानी रख दिया जाए, चूने का पानी कैसा होगा? सफेद होगा, एकदम सफेद होगा। दूसरे में रख देते हैं मट्ठा, जो दही से बनता है, जिसे आप छाछ भी कहते हैं, और तीसरी कटोरी में अगर दूध रखते हैं, और अब तीनों में आपसे कहा जाए कि देखकर बताइए कौन सा दूध है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। बताना मुश्किल है ऐसा नहीं है, पहचानने का एक तरीका है, ऑब्जर्वेशन है। पहले आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? रासायनिक परीक्षण करते हैं, केमिकल ऑब्जर्वेशन। उसके लिए क्या करते हैं? कौन सा तरीका अपनाएंगे बताइए इसे पहचानने के लिए? देखकर तो आप नहीं बता सकते, एकदम नहीं बता सकते किसमें दूध है, किसमें मट्ठा है, या किसमें चूने का पानी है। कौन सा आइडिया लगाएंगे बताइए? आप सभी वैज्ञानिक हैं। अब मैं बड़े विद्यार्थियों से नहीं पूछ रहा हूं, प्रश्न तो उन सामान्य बच्चों से भी है जो 6th में पढ़ते हैं। सबसे सरल तरीका बताइए क्या होगा? सबसे सरल तरीका हुआ उठा के पी लो, पता लग जाएगा। उसमें टेस्ट करने की क्या जरूरत है? चूने का पानी तो आप समझ ही रहे हैं, मट्ठा और दूध। जब दूध पिएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये दूध है। बाकी चाहे मट्ठा हो चाहे चूने का पानी हो, नहीं मतलब हमें दूध का ही पता लगाना है ना। लेकिन दूध आपने पिया तब पता चला ना। कहां से पता चला? भौतिक परीक्षण से, रासायनिक परीक्षण से, या आध्यात्मिक परीक्षण से? जो चीज आप पहले से जानते हैं वह है आध्यात्म। वह चीज आपके अंदर भरी हुई है, जिसकी आप अनुभूति करते हैं। तो कोई भी चीज इस दुनिया में बिना अनुभूति के आपके ज्ञान में नहीं आ सकती, और वह विज्ञान नहीं बन सकती। जो भी तथ्य आपके सामने आते हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने आती हैं, जो भी सवाल आपके सामने आते हैं, जो भी पढ़ाई का मैटर आपके सामने आता है, जब तक आप उसे आत्मसात नहीं करेंगे, उसे मनन नहीं करेंगे, उसे अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, तब तक उसका आपको लाभ नहीं मिलना है, उससे कुछ नहीं निकलना है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप यूं ही सरसरी नज़र से चीज़ों को पढ़ जाते हैं, जो मन में आता है लिख जाते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। जो जानते हैं उसे आप परफेक्ट तभी जान सकते हैं जब आप उसमें समा जाएं, जब आप उसमें रच बस जाएं, आप उसमें प्रवेश कर जाएं, और उसका रास्ता मैंने आपको बताया ही। चीजें आप वही जानते हैं जिनकी आपको अनुभूति होती है। क्योंकि आपने दूध पिया है तो आपको दूध का टेस्ट पता है। जब आप कोई भी चीज पिएंगे दूध जैसी लगेगी, तब आपको अनुभूति होगी अंदर से कि हाँ ये दूध है, तो आप कह देंगे हाँ ये दूध है। नहीं तो कह देंगे छाछ है, नहीं तो कहेंगे ये चूने का पानी है।
उस अंधे ने कभी दूध नहीं पिया था और वह बेचारा क्या जानता है कि दूध क्या होता है। उसके लिए तो बड़ी मुसीबत हुई। वह बगुले को दूध समझने लगा। बगुला जैसा सफ़ेद होता है। जैसी टेढ़ी खीर खाई उसने, तो टेढ़ी खीर आप तो खाएंगे नहीं, और टेढ़ी खीर न खाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी अनुभूति को जागृत करना होगा। आपको तथ्यों का मनन करना होगा। उनका भौतिक परीक्षण करना ठीक है, रासायनिक परीक्षण करना ठीक है, लेकिन जब आध्यात्मिक परीक्षण होगा फाइनल स्टेज पर, तभी आप विज्ञान को जान पाएंगे। क्योंकि विज्ञान जहाँ है वहाँ संशय नहीं है। ज्ञान जो है वह संशय को दूर करता है, चीज़ों को एकदम खोल कर रख देता है। आपको वैज्ञानिक बनना है, आप उस दिशा में लगे हैं, इसलिए आपको अपनी अनुभूति को जागृत करना होगा। जो भी तथ्य आपके सामने आए, जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आए, उन्हें ऐसे दृष्टिकोण से देखिए कि वे आपके अनुभूति से जुड़ जाएं। इस लेवल पर जाइए कि आपको वे चीज़ें आत्मसात हो जाएं, और जिस दिन आप इस लेवल पर पहुंचेंगे, निश्चित आप वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिला होगा। हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि ऐसी ही बहुमूल्य विचारों वाली कहानियाँ आपको इस कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में सुनाएं। तो अपने भाई मदन गोपाल वेजापुर को आज्ञा दीजिए। तो सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।